देश की 9 बड़ी खबरें आपने देख ली। अब बात करेंगे विदेश की 9 बड़ी खबरों की और सबसे पहले जिक्र करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयातित वस्तुओं पर 10% टैरिफ लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। ट्रंप का इस मामले को लेकर कहना है कि टैरिफ चीन के संरक्षणवादी उपायों के अनुरूप है। व्हाइट हाउस ने कहा कि मौजूदा टैरिफ के अलावा चीन से सभी आयात पर 10% टैरिफ लगाया गया है। चीन ने अमेरिका की चीनी वस्तुओं पे 10% टैरिफ लगाने के फैसले की निंदा की है। चीन ने इसका विरोध करते हुए अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दे डाली है। इसे अमेरिका की तरफ से टैरिफ बढ़ोतरी विश्वव्यापक संगठन के नियमों का उल्लंघन बताया है। चीन ने यह भी कहा कि वो इसके खिलाफ WTO में मुकदमा दायर करेगा। ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाए जाने के जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अमेरिका को कनाडा के साथ साझेदारी करनी चाहिए, न कि हमें दंडित करना चाहिए। ट्रूडो ने आगे कहा कि आने वाले सप्ताह कनाडाई लोगों के लिए कठिन होंगे, लेकिन ट्रंप के कामों से अमेरिका के लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उनका देश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए अनेक अमेरिकी आयातों पर 25% शुल्क लगाएगा। ट्रूडो ने कहा कि वो 155 बिलियन कनाडाई डॉलर्स के अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगा रहे हैं। टैरिफ में अमेरिकी बियर, वाइन, बर्बन के साथ साथ फल और फूलों के जूस भी शामिल होंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर जाने से पहले नेतन्याहू ने कहा कि ये इजरायल अमेरिकी गठबंधन की मजबूती का प्रमाण है, साथ ही हमारी व्यक्तिगत मित्रता की मजबूती का भी प्रमाण है। व्हाइट हाउस में दोबारा लौटने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की किसी विदेशी नेता के साथ ये पहली बैठक होगी। इजरायली सेना ने उत्तरी कब्जे वाले वेस्ट बैंक पे हमला कर इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इजरायली सेना का कहना है कि फिलिस्तीनी आतंकवादी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इमारतों को हमने खत्म कर दिया है। वहीं फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उत्तरी वेस्ट बैंक में इजरायली गोलीबारी में 5 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। मध्य पूर्व में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत ने गाजा की कैद से रिहा हुई 4 महिला इजरायली सैनिकों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि अमेरिका उन्हें पूरी तरह अपना समर्थन देगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि हर किसी को उनके घर वापस लाया जाए। सोमालिया में यूएस की एयर स्ट्राइक से सोमालिया में ISIS के ठिकानों को तबाह करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो कहा था वो कर दिखाया। ISIS का पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। इस हमले में कई आतंकी मारे गए जो संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे सहयोगियों के लिए खतरा थे। लेबनानी हिजबुल्लाह समूह ने घोषणा की है कि उसके नेता हसन नसरल्लाह का अंतिम संस्कार 23 फरवरी को होगा। नसरल्लाह की हत्या दक्षिणी बेरूत उपनगर में लगातार हुई इजरायली हवाई हमलों में 27 सितंबर को हुई थी।